जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है आप लोग? हमने सोचा जहाँ सारी दुनिया वीलॉग्स बना रही है तो हम क्यों पीछे रह जाएं। वैसे भी लोगों की बहुत फरमाइश आ रही थी कि आपकी वीडियोस आती हैं, हम आपको बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर जगह पे हम अवेलेबल थे, टिकटॉक पे। पर उस पे प्रॉपर आर्टिकल के बारे में डिस्कस नहीं हो पा रहा था। उस पे क्या बना हुआ है, किस तरह बना हुआ है, किस दिन पहनना चाहिए, किस फंक्शन पे पहनना चाहिए, साथ एसेसरीज क्या यूज़ करनी चाहिए। तो हमने फिर अपने कस्टमर्स के लिए, अपने लोगों के लिए एक आसानी की है कि अब हम आर्टिकल्स की वीडियो प्रॉपर डिस्कशन के साथ बनाया करेंगे कि ये क्या चीज़ है, किस कलर की है, किस बेस पे है, और इस पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उसके क्या कलर्स हैं, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए। क्योंकि वेडिंग एक ऐसा फंक्शन है, जब आप अपने ड्रीम डे के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि हमें हमारे पास बेस्ट होना चाहिए, तो आप उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपको एक तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हमने पहनना क्या है। आप जब भी शादी की शॉपिंग करने के लिए बाहर निकालें तो थोड़ा सा आइडिया बना के निकले, थोड़ा सा सर्च करके आए। तो इसी तरह हम भी आज से शुरू करते हैं जल्दी से अपने फर्स्ट आर्टिकल से। वो देखते हैं कि उस पे क्या बना हुआ है, किस कपड़े पे बना हुआ है और किस इवेंट के लिए है। ये है हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है। ये ब्लैक कलर की शेरवानी है, और ब्लैक तो आपको पता है कि कभी भी फैशन से आउट हो ही नहीं सकता। और जो दूल्हा होता है उसके लिए तो बेस्ट कलर जो होते हैं वो ब्लैक और ऑफ वाइट क्रीम स्किन। आपने सबसे पहले ये फैसला करना होता है कि आप किस कलर के ऊपर जाना चाह रहे हैं। आया आप डार्क कलर्स पे जाना चाह रहे हैं या आप लाइट कलर्स पे जाना चाह रहे हैं। अगर आप डार्क कलर्स पे जाना चाह रहे हैं तो हम इस आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल में देखिएगा कि ये सॉफ्ट सिल्क की ब्लैक बेस है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है रेशम की, जो लाइन सीक्वेंस छिपे हुई है, और उसके ऊपर हमने सेल्फ ब्लैक ही वर्क किया हुआ। आजकल जितना काम है वो सेल्फ चल रहा है, कंट्रास्ट, गोल्डन, मेहरून बहुत कम हो गया, बल्कि ना होने के बराबर हो गया। इसीलिए आज आप जितने भी हमारे आर्टिकल देखेंगे वो ज्यादातर सेल्फ एम्ब्रॉयडरीज में ही होंगे। जैसे आप देखें कि हमने इसके बैन के ऊपर बहुत डेलिकेटली स्टोन्स का काम किया हुआ है, कोरे का काम है, और इसमें जो हमने फ्रेंच नोट भी बनाई है वो भी हमने कोरे की ही बनाई है। जो काम की बारीकी है और डिटेल है वो हमने उस पर फोकस किया कि हम इसकी क्वालिटी को, जो एम्ब्रॉयडरी क्वालिटी है, जो क्वांटिटी में कम है पर उसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह से हमने बेसिक उसके स्लीव्स पे काम किया है, जिसको आप देख सकते हैं। बहुत नफीस काम हुआ है, रेशम का, कोरे का, और सेल्फ काम है। कोई भी बहुत ज्यादा ग्लिटर नहीं है, हल्के से बीच में स्टोन्स दिए हुए ब्लैक शाइन को ही बढ़ाने के लिए। अच्छा, और इसके साथ हमने जो कुल्ला यूज किया है वो थोड़ा डिफरेंट इस दफा यूज किया है। इसके साथ ब्रोच है, हल्का सा ब्राइडल को कॉम्बिनेशन देने के लिए और पॉकेट स्क्वायर को कॉम्बिनेशन देने के लिए हमने इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाया। और मेरा ख्याल में आजकल ये मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा मैचिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास टर्बन में बहुत सारी ऑप्शन आएंगी, हम और शेरवानीज पे और स्टाइल्स भी डिस्कस करेंगे। दरअसल टर्बन हम फाइनलाइज करते हैं कि दूल्हे का फेस कट क्या है, ठीक है। हर एक पे हर चीज सूट नहीं करती है। अगर ये इस पे सूट कर रहा है या एक बंदे पे सूट कर रहा है तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छा कुल्ला होगा पर वो शायद आप पे सूट ना करे, ठीक है। और कोई कुल्ला बिल्कुल सिंपल सा होगा और वो आपके फेस कट पे जब जाएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम इनके टर्बन्स के बारे में भी आगे आर्टिकल्स में बात करेंगे। तो अभी इस आर्टिकल के बारे में हमारी ये कंप्लीट डिस्कशन होगी। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो जी ये है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। ये भी ब्लैक आर्टिकल है और बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल है। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि ये भी पहले जैसे आर्टिकल आपको दिखाए हैं मैंने, ब्लैक है और वह बहुत स्मूथ है। इसमें भी हमने वही किया कि हर चीज ब्लैक के साथ ब्लैक की है। इसमें हमने कुल्ला चेंज कर दिया और इसकी शाल जो है ब्लैक वेलवेट की है, माइक्रो वेलवेट पे है, और उसके ऊपर भी पहले तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और फिर उसके ऊपर कटदाने का काम हुआ है, डिफरेंट सा हैंड वर्क हुआ है। अच्छा, इस पूरी शेरवानी के ऊपर ये रॉ सिल्क में है। पहले जो हमने देखी थी वो सॉफ्ट सिल्क में थी। इनकी शाइन में जरा सा डिफरेंस होता है। रॉ सिल्क की शाइन थोड़ी सी ज्यादा होती है और सॉफ्ट सिल्क की शाइन थोड़ी कम होती है, पर दोनों बहुत अच्छे फैब्रिक्स हैं, दोनों में फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अच्छा, अब इस पे आप देख लें कि हमने सारा यहाँ पे मोती का काम किया हुआ है, कटदाने का काम किया हुआ है। ब्लैक के ऊपर ब्लैक सैटिन काम है, बहुत डिटेल्ड बैन पे और बाजू पे डिटेल्ड वर्क हुआ है। अगर मैं आपको इसकी बाजू स्लीव्स दिखाऊं तो इसके ऊपर हमने जो इसके बॉर्डर है उनको थिक काम के साथ, डिटेल्ड काम के साथ हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसके साथ ये जो शिमला रखा है उसके ऊपर भी मैं आपको अगर दिखा सकूं तो हमने प्रॉपरली एम्ब्रॉयडरी की हुई है। जैसी एम्ब्रॉयडरी शॉल पे है वैसी ही एम्ब्रॉयडरी कुल्ले के ऊपर भी है। तो
तो इससे एक प्रॉपर लुक आ जाती है, क्योंकि ब्लैक इन भी बहुत है, ब्लैक पे ब्लैक काम बहुत इन है, तो ये हमारा आर्टिकल भी उसी से रिलेटेड है। चलें अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जी तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। अब ये भी ब्लैक में आर्टिकल है, और अच्छा इसका जो फैब्रिक है, पहले हमने जो शेरवानी देखी उनसे डिफरेंट है। अच्छा ये प्लेन जामावार भी नहीं है, इसको हम बोलते हैं इम्बोज्ड 3D जामावार। इसकी जो लुक आती है थोड़ी सी इम्बोज्ड आती है, इसका जो प्रिंट है उसकी लुक जो है वो इम्बोज्ड आती है। अच्छा इसके ऊपर भी हमने ब्लैक के साथ ब्लैक एम्ब्रॉयडरी की है, सिर्फ कोरे का और कटदाने का काम है, दूसरा किसी चीज का काम नहीं है, ताकि बिल्कुल प्लेन लुक है। अच्छा इसका हमने डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया कि सिर्फ शोल्डर्स पे और स्लीव्स पे छोटे से ताज के साथ इसके काम किया है। ठीक है, ये वो शेरवानी है जो लोग चाहते हैं कि हमारी शेरवानी बिल्कुल सिंपल भी हो पर थोड़ी सी रूटीन से हट के डिफरेंट हो, क्योंकि ज्यादातर लोग ये देखते हैं कि बैंड बटन और बाजू नॉर्मली यही काम हो रहा होता है। तो हमने उस रूटीन को चेंज करने के लिए इसके शोल्डर पे काम कर दिया, बाजू पे छोटा सा ताज बना दिया और बैंड पे हल्का सा काम करके, अगर हमने एक्सेसरीज ऐड करनी हो तो हम इसमें माला और बाजूबंद दो चीजें एक्सेसरीज में आ जाती हैं। ये ऐड करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो ये रिमूव हो जाती है। उसी तरह पॉकेट्स के ब्राइडल के कलर के साथ मैच करके, क्योंकि कुछ ना कुछ मैचिंग तो जरूर चाहिए, तो उस मैचिंग के लिए हमने मेहरून वो कर दिया। कुल्ले में हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस आती हैं, पर क्योंकि इस दफा मैंने बताया कि हम ज्यादातर चीजों को सेम करें, जैसी शेरवानी का कपड़ा होगा वैसा ही उसका काम होगा और वैसी ही उसकी टर्बन होगी, कि एक जैसी लुक आए। जी तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। अच्छा जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो पिछले आर्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हमने 3D इम्बोज्ड फैब्रिक यूज किया है। अगर आप इसको करीब से देखें तो इसकी एक इम्बोज्ड लुक आएगी। अच्छा इससे एक तो एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक आ रहे होते हैं, जामावार आ रही होती है, पर ये इम्बोज्ड जामावार है, इसकी 3D लुक आती है थोड़ी सी। और अच्छा इस डिजाइन में हमने क्या किया है कि इसके शोल्डर्स पे काम कर दिया और बाजू पे हमने छोटा सा मोटिव स्टाइल दे दिया है। ठीक है, इससे ये हो गया कि जो लोग चाहते हैं कि हमारी शेरवानी बिल्कुल सिंपल हो, प्लेन हो, पर थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो उस डिफरेंस को लाने के लिए हमने बैक बटन बाजू से हट के इसके शोल्डर और आर्म होल पे एम्ब्रॉयडरी कर दी, जिससे इसकी लुक थोड़ी डिफरेंट आएगी। और अच्छा इसमें हमने ऐड किए हैं दो एक्सेसरीज। एक हमने की है माला ऐड, वो हम ब्राइडल के साथ मैच करके भी डाल सकते हैं और सेम कलर में भी डाल सकते हैं। और दूसरा हमने ऐड किया है बाजूबंद। अच्छा इसमें भी मैंने हल्का सा टच ब्राइडल के मुताबिक दिया, क्योंकि हमने पॉकेट स्केयर भी मेहरून किया और उसमें स्टोन मेहरून किए, ताकि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आ जाए, ज्यादा ना आए कि जो ओवर लगे। इसमें हमने टर्बन जो है एचएसएन किया है ब्लैक वेलवेट का, और इसमें हल्का सा गोल्डन का लुक दे दिया ताकि पार्टी वेयर लुक आ जाए। तो ये था हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। जी तो ये है हमारा अब नेक्स्ट आर्टिकल। अच्छा अब ये आर्टिकल बाकी सब आर्टिकल से बहुत डिफरेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो चाहते हैं कि हमारी शेरवानी सबसे डिफरेंट हो वो इस आर्टिकल को जरूर देखें। अच्छा तो इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका कट जो है दूसरी शेरवानियों से डिफरेंट है, और इस कट को हम अनरखा कट बोलते हैं, और इस पे हमने बहुत ही खूबसूरत कोरे का काम किया हुआ है। सिंधी गोल्ड, लाइट गोल्ड जिसको बोलते हैं, सिंधी गोल्ड कलर का काम है। उसके साथ थोड़े थोड़े मेहरून स्टोन दिए हुए हैं, मेहरून पाइपिंग ऐड की है। अच्छा और इसमें हमने थोड़ा डिफरेंट ये किया है कि हमने इसकी बेस रखी है मेहरून वेलवेट की, और उस वेलवेट की बेस के ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी भी की है और पाइपिंग भी निकाल दी है। उसी से मैच करके हमने पॉकेट्स के और टर्बन दो चीजें मैच कर दी हैं। इसकी एम्ब्रॉयडरी जो टर्बन पे एम्ब्रॉयडरी है और बैंड की एम्ब्रॉयडरी को आपस में मैच कर दिया। इससे एक बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग लुक आ गई है, और ये शेरवानी बाकी सब शेरवानियों से डिफरेंट हो गई है, क्योंकि इसमें बटन भी है, अनरखा कट भी है, इसके शोल्डर एंड चेस्ट पे काम है, इसकी स्लीव्स बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, सिंपल है। अच्छा 3 इंच का बॉर्डर का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। इसकी भी बेस में हमने वेलवेट को ऐड किया। और ये जो फैब्रिक है, अब हम जब इसके फैब्रिक के बारे में बात करते हैं तो ये प्योर करंडी का फैब्रिक है। ठीक है, ये बहुत डिसेंट होता है, डल होता है, मैट होता है। तो इसकी जो लुक है बहुत डल मैट लुक आती है, जो मेंस वेयर पे बहुत अच्छी लगती है। मेंस वेयर में हर चीज शाइनिंग वाली अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमने इसके ऊपर मैरून टर्बन गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की थी, तो हमने इसके फैब्रिक को डल कर दिया इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्लिश ना हो जाए और इसकी लुक जो सी है वो मेंस वेयर से हट जाए। मेंस वेयर जब भी आप डिजाइन करते हैं तो उसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि वो मेंस वेयर ही हो। ठीक है, आपने चीजों को ऐसे यूटिलाइज करना है कि कहीं भी वो ओवर ना हो जाए, लिमिट से ज्यादा बाहर ना चली जाए। जी हमारा एक और बहुत सिंपल आर्टिकल पर बहुत बैलेंस आर्टिकल,
जो सबसे ज़्यादा पहना जाता है या सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल और बैलेंस आर्टिकल है। अच्छा, इसमें हम जब हम काम की सबसे पहले हम कपड़े की बात करते हैं। जब हम इसके कपड़े की बात करते हैं तो ये सिर्फ जामवार फैब्रिक है, जो बहुत प्लेन सिंपल फैब्रिक होता है और बिल्कुल सेल्फ होता है। इसका जो डिज़ाइन है, जो प्रिंट है, बिल्कुल सेल्फ होता है और इसका बेसिक कलर ऑफ वाइट है। इसमें कलर आप अपनी मर्जी से जो चाहे चेंज करा सकते हैं। लाइट आप क्रीम, स्किन, जो भी टोन चाहते हैं ऑफ वाइट की वो हो सकती है, या डार्क व्हाट्सएवर आप जो भी इस डिजाइन में कलर स्कीम चाहते हैं वो चेंज हो सकती है। अच्छा, और इसकी जब काम की बात करते हैं हम, तो इसमें बहुत ही बारीक काम हुआ हुआ है इसके बैन पे, और आप देखें सितारों का काम भी हुआ हुआ है, सीक्वेंस का, और डिफरेंट तरह से सिला हुआ है सारा काम, और गुदा हुआ काम है, डिटेल्ड वर्क है। इसके स्लीव्स पे भी इसी तरह बहुत डिटेल्ड वर्क है। अगर आप इसकी फिनिशिंग को देखें काम की, तो आपको इसकी फिनिशिंग का आइडिया होगा कि वसली सिली हुई है, इसमें सितारा सिला हुआ, तिल्ले की फ्रेंच नॉट सिली हुई है, जो बहुत मेहनत से और बहुत खूबसूरती से सिली हुई है। अच्छा, इसकी हम टर्बन की बात करें तो टिश्यू की टर्बन है, इसका ये न्यू स्टाइल है। इसमें कान जो होते हैं ये राजस्थानी स्टाइल को और एक न्यू कट को मिक्स करके बनाया गया है, और इसमें कान अंदर जाते हैं, ये थोड़ी डीप होती है। बहरहाल टर्बन तो हम चेंज कर सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत टर्बन है, पर इसका फैसला तब किया जाएगा जब हम आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे, जब आप हमारे आउटलेट पे तशरीफ लाएंगे। जी, तो हम हाजिर हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, जो सॉफ्ट सिल्क में बना हुआ है, ऑफ वाइट क्रीम से शेड में। ये बहुत अच्छा कलर है वेडिंग के लिए, सबसे टॉप फेवरेट कलर्स में से ये एक कलर है। ठीक है, अब जब हम इसके काम के बारे में बात करते हैं, तो सॉफ्ट सिल्क के ऊपर रेशम का काम हुआ है स्ट्रेट लाइंस में। उसके बाद हम बात करते हैं इसके शोल्डर के काम की और इसके बैन के काम की। अगर आप देखेंगे तो बहुत डिटेल्ड, गुदा हुआ, नफीस, डिफरेंट मटेरियल्स का काम, जो पूरी दुनिया में जिस काम की वजह से पाकिस्तान का नाम है, या पाकिस्तान के लोग क्वालिटी में जब कंपेयर करते हैं दूसरे मुल्कों से, तो जिस चीज को हम डिफरेंशिएट करते हैं, जिसमें हम बहुत आगे हैं दूसरे मुल्कों से, वो इस काम की क्वालिटी है। ठीक है, फैब्रिक आपको दुनिया में बहुत अच्छे मिल सकते हैं, स्टिचिंग बहुत अच्छी मिल सकती है, पर ये जो क्वालिटी ऑफ वर्क है ये आपको कहीं और से नहीं मिल सकता। पाकिस्तान के लोगों की ये खासियत है, यहाँ की क्राफ्टमैनशिप की ये खासियत है कि जो जिस बारीकी से वो ये काम सीते हैं वो कोई और नहीं सीता। ये बहुत डिटेल्ड काम है। अच्छा, इसके बाजू के बारे में भी बात करते हैं, जिसके बाजू में बहुत नफीस पहले स्ट्रेट लाइन में काम हुआ है, फिर ऊपर छोटे छोटे बंच डाले हुए हैं हमने, ताकि उसकी खूबसूरती और इनहेंस हो सके। जब हम इसकी पगड़ी की बात करते हैं, अच्छा इसमें शाल वगैरह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब इसके शोल्डर है तो शाल की जरूरत नहीं है। इसकी हम पगड़ी की बात करते हैं तो टिश्यू में बनी हुई है, छोटे से ब्रोच के साथ, जिस ब्रोच में हमने मेहरून स्टोन दिया कि हम ब्राइडल के साथ भी उसकी कुछ मैचिंग कर सके। जी, तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मेहरून सेल्फ जामावार की शेरवानी। बहुत ही खूबसूरत कलर है मेहरून का। अगर ब्राइडल के साथ कुछ लोग मैच करके पहनना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन कलर है, क्योंकि ये डार्क है, डल है, पर ब्राइड के साथ मैच करता है। हमेशा याद रखें, जब भी कॉम्बिनेशन कर रहे हो ब्राइड के साथ, तो एक टोन डार्क रहे, ठीक है, ताकि आप बोल्ड लगे, आप ज्यादा इनहेंस करें आपकी पर्सनैलिटी बनिस्बत के ब्राइड के। ठीक है, इसमें भी हम बात करते हैं, ये भी बहुत सिंपल ट्रेडिशनल आर्टिकल है, जिसपे बैन बटन मोटिव और स्लीव्स पे मोटिव है। अच्छा, अब स्लीव्स पे अगर आप देखें करीब से काम को, जिसपे काम की डिटेल्ड है, आपको पता लगेगा कि वाकई ये कोई क्वालिटी वाला काम हुआ हुआ है। यही सेम काम इसके बैन पे भी हुआ हुआ है, और पगड़ी सेम वो टिश्यू की पगड़ी है जो छोटे से ब्रोच के साथ है, और कॉम्बिनेशन दोबारा उसी का दिया हुआ। तो अच्छा, इस फैब्रिक का ये है कि ये कभी इन आउट नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा से ये ट्रेडिशनल फैब्रिक है। जैसे शेरवानी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसी तरह ये फैब्रिक भी एक ट्रेडिशनल फैब्रिक है। तो उम्मीद है कि आपको ये शेरवानी भी बाकी शेरवानियों की तरह पसंद आई होगी। जी, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में दिखाए गए आर्टिकल और इन्फॉर्मेशन दोनों आपके लिए बहुत मुफीद होंगे। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा पहला व्लॉग है, इसके बाद बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आ रहे हैं जो इससे बहुत अच्छे होंगे, जिसमें हम मेहंदी के बारे में डिस्कस करेंगे, वलीमे के बारे में डिस्कस करेंगे, ढोलकी नाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, कवाली नाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी एसेसरीज जो शादी को कंप्लीट करती है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब अवर न्यू चैनल, और आप जितना सब्सक्राइब करेंगे आपको हमारी इंफॉर्मेशन भी आती जाएगी, और आपको हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें दिखा सकेंगे। थैंक यू।